पंचमुखी साधना का उद्देश्य। गायत्री महाविज्ञान। अब इसमें आगे लिखा है कि पंचकोशों की जो साधनाएं पिछले वाली वीडियो में बताई गई हैं, वे मनुष्य की 5 महाशक्तियों को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोकती हैं, उन्हें नियंत्रण में लाकर उपयोगी दिशा में लगाती हैं। सर्कस वाले खूंखार शेर चीतों को जंगल में से पकड़ लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते हैं कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना तो दूर, उल्टे उन साधन वालों को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं। 5 शेर हैं। इन्हें साधने के लिए सर्कस वालों की तरह गायत्री साधकों को भी अटूट साहस, अविचल धैर्य एवं सतत प्रयत्नशीलता को अपनाना होता है। इस साधना का आरंभ काफी कठिनाइयों और निराशाओं से भरा हुआ होता है, परंतु धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। गायत्री साधक जब इन 5 महासिंहों को, पंचकोशों को वश में कर लेता है तो उसे अंतः ऐश्वर्य एवं अक्षय कीर्ति का लाभ होता है। गायत्री साधक जब इन 5 महासिंहों को, पंचकोशों को वश में कर लेता है तो उसे अनंत ऐश्वर्य एवं अक्षय कीर्ति का लाभ होता है। सर्कस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक सिंहों की महत्ता अनेक गुनी है, इसलिए उनके सज जाने पर सर्कस वालों की अपेक्षा लाभ की असंख्य गुने हैं। कायर इस साधना की कल्पना मात्र से डर जाते हैं, पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ परम पुरुषार्थ ही आनंददायक होता है। कोशों के असंतुलित, अविकसित, अनियंत्रित रहने से मानव अंतःकरण की विषम स्थिति रहती है और उसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं, भावनाएं और रुचियां उभरती और दबती रहती हैं। गायत्री साधना से इनमें एकता उत्पन्न होती है और अंतर के समस्त संकल्प विकल्पों का उधेड़बुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित एकता उत्पन्न होती है और अंतर के समस्त संकल्प विकल्पों की उधेड़बुन समाप्त होकर वे एक सुव्यवस्थित गतिशीलता का आविर्भाव होता है। यह व्यवस्थित गतिशीलता जिस दिशा में भी चलेगी, उसी दिशा में आशाजनक सफलता मिलेगी। योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति को परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्प वृक्ष है, जिसके कारण सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, आवश्यक, लाभदायक एवं आनंदवर्धक है। 5 व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति से सुसंस्कृत कर देना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा अपनी शक्ति 5 गुनी हो जाती है। चूंकि यह केंद्रीयकरण सतोगुण के आधार पर किया जाता है, इसलिए सात्विक आत्मबल की प्रचंड अभिवृद्धि से पंचमुखी गायत्री साधना का साधक महामानव, महापुरुष, महाआत्मा बन जाता है। कीट पतंगों की तरह सभी जीते हैं। आहार, निद्रा, धैर्य, भय, मैथुन, तुच्छ क्रियाओं से संलग्न रहकर सांसें पूरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस रीति से तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। इस दृष्टि से तो अन्य जीव मनुष्य से कहीं अच्छे जीते हैं। उन्हें ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, छल, दंभ, काम, क्रोध, कुढ़न, असंतोष, शोक, वियोग, चिंता आदि की आंतरिक ग्रंथियों में तो हर घड़ी झुलसते रहना नहीं पड़ता। वे अनेक प्रकार के पापों की गठरी तो अपने ऊपर जमा नहीं करते। मनुष्य इन बातों में अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में रहता है। मरते मरते अन्य जीव जंतु अपने मृत शरीर से दूसरों का कुछ भला कर सकते हैं, पर मनुष्य वह भी नहीं कर सकता। अपने मानव जीवन की जो प्रशंसा और महत्ता है, उसकी आत्मिक विशेषताओं के कारण यदि यह विशेषताएं अपने स्वस्थ रूप में विकसित हो तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। योग साधना का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अद्भुत शक्तियां छिपी हैं, उनको योग द्वारा इतनी उन्नत दशा तक पहुंचाया जा सकता है, मनुष्य में देवत्व की झांकी होने लगे। भारतीय जीवन की आदिकाल से यह विशेषता रही है कि उसमें उद्देश्य में आदर्श युक्त परिमार्जित जीवन की ही प्रधानता दी गई है। इस देश में उस व्यक्ति को मनुष्य माना जाता रहा है जो उद्देश्य में आदर्श जीवन जीता रहा है। अज्ञान, अशक्ति, अभाव से संघर्ष करने का व्रत लेने वाले
ही द्विज कह जाते हैं। जो द्विज नहीं है अर्थात जिसने पारमार्थिक जीवन का व्रत नहीं लिया है, उस स्वार्थी लोभी विषयी मनुष्य को शूद्र बताकर निंदा की है और इस प्रकार से उसका अर्ध सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आज तो व्यापक रूप से शूद्रता फैली हुई है। गुण कर्म स्वभाव से आज चांडाल तो और शूद्रता का विस्तृत प्रसार हो रहा है। भारतीय संस्कृति की यह अद्भुत महानता है कि वह अपने हर अनुयायी को यह प्रेरणा देती है कि पशु पक्षियों कीट पतंगों जैसे शिष्णोत्तर परायण तुच्छ जीवन न जिएं, वरन अपना प्रत्येक क्षण महान आदर्शों की पूर्ति में लगाएं। अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को शरीर निर्वाह की जरूरतों को कम से कम रखें, जिससे उनको कमाने में कम से कम समय और श्रम देकर बचे हुए अवकाश, बुद्धि बल एवं उत्साह को महानता के संपादन में लगाया जा सके। इस सांस्कृतिक प्रेरणा से को ऋतंभरा प्रज्ञा और सद्बुद्धि के नाम से पुकारा गया है। इसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। यह सद्बुद्धि प्राचीन काल में अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी। इसी से इस मनोभूमि को पुण्य भूमि, तपोभूमि, सद्यपि, गरीयसी आदि नामों से संबोधित किया जाता है और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते हैं। जीवन मुक्त आत्माएं ललचा कर इस देश में अवतार के लिए मुक्त धाम से वापस लौट आती थीं। ऋतंभरा बुद्धि ने इस देश को महान मानव के से पाट रखा था। विद्या में, बुद्धि बल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में यह देश भरा पूरा था। कारण कि सद्बुद्धि ने भारतवासियों की अंतर्भूमिका ऐसी परिमार्जित कर दी थी कि उससे भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों का अक्षय भंडार उद्भव होना स्वाभाविक ही था। सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति एवं सुख शांति में रोड़ा बनती है। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो सुसंपन्न बनाने के लिए आवश्यक है। सद्बुद्धि का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामंत्र के एक एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। वह इतना उज्जवल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इन 24 अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भंडार भरा पड़ा है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अवगाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बन जाता है। गायत्री के अक्षरों में ज्ञान भंडार तो भरा ही हुआ है। इसके अतिरिक्त इस महामंत्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केंद्रों में छिपी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियाँ जागृत होती हैं, जिनके कारण दैवी वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद्बुद्धि वालों के लिए यह बड़ा कठिन है कि वह अपने को संस्कारों को हटाकर संस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाए। इस कठिनाई का हल गायत्री महामंत्र की उपासना द्वारा होता है। जो इस साधना को करते हैं वे अनुभव करते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन क्षेत्र में नवीन ज्ञान, नवीन प्रकाश, उत्साह आश्चर्यजनक रीति से बढ़ा रही है। यह छोटा सा मंत्र अमर फल के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत का फल खाने में भी मधुर होता है और उसमें अमरता का लाभ भी होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान बीज रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग में अंतःकरण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगंध की लोकोक्ति गायत्री के संबंध में भली प्रकार चरितार्थ होती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अत्यंत स्वादिष्ट पौष्टिक दूध प्रचुर परिमाण में निरंतर देती रहती है। इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक संपत्तियों की प्राप्ति भी होती है। इस दूसरे लाभ के कारण ही साधारण गो की अपेक्षा कामधेनु की अधिक महत्ता है। गायत्री की दोनों महत्ताएं भी कामधेनु की भांति ही हैं। इसी से उसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री।